आज की प्रेस सेलिब्रेशन कमेटी, जितने भी अम्बेडकराइट सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने के मेरे साथ डिफरेंट सभाओं के प्रधान जहाँ पर बैठे हुए हैं, जितनी भी हमारी सभाएं हैं उनके प्रधान बैठे हुए हैं, जितनी भी हमारी अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सभी के प्रमुख जहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़ी जो महारैली, कार्बाइक रैली, जो कि 9 तारीख को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 तारीख को ये सतवारी चौक से निकलेगी, विक्रम चौक से होती हुई, डोगरा चौक से होती हुई, उसके बाद जो गुजरनगर ब्रिज है उधर से होती हुई ये दोबारा कल्मिनेट कर होगी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक में। और इस रैली के जो मुख्य आकर्षण के केंद्र वो होंगे हमारे WWE के जो चैंपियन हमारे सुल्तान सिंह जी हैं, और गुरप्रीत लाली जी जो सिंगर हैं, रिनाउंड सिंगर हैं, और बॉलीवुड से कुछ इस रैली को शूट करने के लिए वहाँ से डायरेक्टर भी आएंगे। ये मुख्य आकर्षण होंगे। और इसका जो मेन मकसद है, इससे जो मेन इवेंट, जो जितने भी इवेंट है, उसका मेन मकसद है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को, उनकी विचारधारा को, उनके मिशन को जन जन तक पहुँचाना, और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान उसे बचाना, और उसके जन और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को बचाना, और मिशन को, बाबा साहब के मिशन को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना। ये इसका जो मेन, जो रैली का जो है मेन इसका आकर्षण रहेगा, मेन इसका जो मैसेज रहेगा। तो मैं तमाम जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी हमारी सभाएं हैं, जितने सभी लोगों से अपील की जाती है कि इसमें आकर पार्टिसिपेट करें। और 13 तारीख का जो इवेंट है, ड्राइंग कंपटीशन होगा। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले हैं, ईवी रामास्वामी नायकर हैं, जो उनके ऊपर जो उनके चित्र जो बनाए जाएंगे, और उनको जो इनाम है वो 14 तारीख को उनको सभी बच्चों को जो इनाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में उनको इनाम दिए जाएंगे। तो मेरी तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इस रैली के आकर इसकी शोभा बढ़ाएं। हजारों की तादाद में लोग इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एक मैसेज आएगा, पूरे नेशनल लेवल पर मैसेज आएगा कि भारत के संविधान को बचाने के लिए पूरे देश का बहुजन जो है वो एकमुठ है। और इसकी मिसाल जो है 2 अप्रैल 2018 को भी हमने ऑलरेडी दे रखी है, जबकि हमारा जो हमारा SC/ST एक्ट है उसको डिल्यूट करने की कोशिश की गई थी। तब जो डिल्यूट करने की कोशिश की थी, पूरे देश के बहुजनों ने बताया, चाहे हमारे 13 लोग इसमें शहीद हो गए थे, लेकिन पूरा भारत एक हो गया था। हम अपने हकों की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं, लिहाजा ये मेन जो मैसेज उसका रहेगा, इस रैली का रहेगा, वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को जन जन तक पहुंचाने का इसका जो इसका मैसेज रहेगा। जय भीम, जय भारत। बच्चे उनके 3 ग्रुप जो बनाए जाएंगे, 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। और जो पोर्ट्रेट हैं, जो हमारे चित्र हैं, जो हमारे महापुरुषों के जो चित्र हैं, उनके घर से वो लाएंगे अपना कलर का, जो भी कलर जहाँ अपनी चॉइस का लाना चाहते हैं। और जो भी बच्चे हमारे वहाँ पर मेरिटोरियस होंगे, 14 तारीख को उनको इनामात जो है वो तकसीम किए जाएंगे। मैं डॉक्टर राकेश अत्री, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी से आज तमाम प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूँ, और आए हुए जितने भी हमारे साथी हैं जम्मू और कश्मीर के अलग अलग प्रांतों से, उन सभी का स्वागत करता हूं मैं जयंती सेलिब्रेशन कमेटी की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी एक जॉइंट एक्शन कमेटी है जम्मू के तमाम प्रोग्रेसिव अम्बेडकरवादी साथियों की जो अम्बेडकरवादी विचारधारा पे यकीन करते हैं। और ये कमेटी हर साल बाबा साहेब की जयंती को धूमधाम से मनाती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। इस साल भी बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो चार्ट आउट किए हैं। पहला प्रोग्राम जो है वो 9 तारीख को होगा, जिसे कि मनाया जाएगा एज अंबेडकर फूले रैली। ये रैली जो है ये सतवारी चौक से स्टार्ट होगी, और इस रैली में शमूलियत करेंगे जम्मू और कश्मीर के तमाम अंबेडकरवादी साथी और अंबेडकरवादी विचारधारा पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस।
आपको पता ही है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इस रैली में पहले भी आते रहे। ये तीसरी रैली है स्टेट लेवल की रैली। ये रैली जो है इस बार की इसमें मेन जो अट्रैक्शन वो ये है कि जम्मू से तो लोग आते ही आते हैं, इस बार बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, एमपी से, यूपी से लोग जो हैं वो इस रैली में शमूलियत लेने के लिए हिस्सेदारी करने आ रहे हैं। और उनके रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो ऑलरेडी अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी जो है वो कर चुकी है। ये रैली जो है ये सतवारी चौक से निकलेगी और सतवारी चौक से ये विक्रम चौक होती हुई, जिवल चौक होती हुई, लोअर गुमट होती हुई, विवेकानंद चौक होती हुई, गुज्जर नगर होती हुई, इसी गुरुद्वारे से होती हुई ये वापस अंबेडकर चौक में जाके कल्मिनेट होगी। मुख्य जो आकर्षण इस रैली का है वो है कि एक बड़े फेमस हमारे रेसलर हैं सुल्तान जी, और उनको इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, वो इस रैली में हिस्सेदारी करने वाले हैं। पंजाब के एक बड़े मशहूर सिंगर हैं गुरप्रीत लाली जी, वो भी इस रैली में शमूलियत करेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड से कुछ मूवी मेकर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं जो कि अपनी फिल्मों के कुछ सीन जो हैं वो हमारे इस रैली में शूट करना चाहते हैं, वो भी हिस्सेदारी करेंगे। साथियों, इस रैली का जो मेन मुद्दा है वो बाबा साहिब की विचारधारा को जिंदा रखना है और बाबा साहिब का नाम जो है वो आगे बढ़ाना है। इस रैली के अलावा एक इवेंट जो है वो, नेक्स्ट इवेंट जो है वो 13 अप्रैल को होगा, 13 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में, जो कि इवेंट एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए है। 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, 8 साल से नीचे, 8 से 12 साल के और 12 साल से लेकर 18 साल तक। हर बच्चे को, जितने भी बच्चे आएंगे उनको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, उनको कंसोलेशन प्राइज़ दिया जाएगा और उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और कंसोलेशन प्राइज़, इसका वितरण 14 तारीख को अगले दिन जो है वो अम्बेडकर चौक में ही जो अम्बेडकर मेला लगता है उसमें किया जाएगा। और बच्चों को आते ही रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, उनके पेरेंट्स जो उनके साथ आएंगे उनके बैठने का, उनके पानी का और सबके लिए खाने का इंतज़ाम जो है वो अम्बेडकर चौक में ही किया जाएगा। 14 तारीख को आपको पता है कि मुख्य जो सबसे बड़ा इवेंट जो है वो जम्मू में जो स्टेट लेवल का इवेंट है वो होता है, वो अम्बेडकर चौक में होगा, जिसमें हम पहले भी देखते हैं कि हज़ारों में फैमिलीज़ जो हैं वो आती हैं और बच्चे आते हैं और बाबा साहिब का एक कल्चरल इवेंट होता है और आखिरी में बाबा साहिब का केक काटा जाता है और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जम्मू एंड कश्मीर यूनिट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी बुलाया गया और मेरे साथी बोल रहे थे कि बहुत सारी जानकारी तो दे दी गई, लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत में पैदा हुए, ये एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी रहे हैं और ये हमारे देश का एक सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारी धरती पे पैदा हुए। डॉक्टर अम्बेडकर को किसी कम्युनिटी या किसी सेक्शन के साथ जोड़ना या फिर किसी क्षेत्र के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर एक अपने आप में एक फ़िलासफ़ी है, हम कहेंगे वो इंसान ना हो कि एक पूरी कंप्लीट फ़िलासफ़ी है, अम्बेडकरिज्म जिसको हम बोल सकते हैं। जिस तरह से गांधीवाद है उसी तरह से अम्बेडकरवाद है, उसी तरह से मनुवाद है। तो हम ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को अगर पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है या माना जा रहा है, या फिर जो उनकी सोच या फिर उनकी जो जीनियसनेस थी, जो उन्होंने काम किया पूरी दुनिया के लिए, उसी लेवल पे हमें भी सोचना होगा और हमें पूरे भारतवासियों को, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना चाहिए एज ए भारतीय होने के नाते, एज एन इंडियन। क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे भारत को दिया है, अगर वो नहीं दिया होता तो शायद आज भारत जो है वो अमेरिका का मुकाबला जो कर रहा है वो नहीं कर पाता, या बड़े बड़े देशों का मुकाबला नहीं कर पाता। और बड़े बड़े यहाँ पे कितनी समस्याएं आई भारत देश पर। 47 के बाद देश ने 3 युद्ध लड़े, तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने इस देश को आंच नहीं आने दी और जो प्रगति पे चल रहा था वो प्रगति पे चलता रहा। आज भी देश प्रगति पे चल रहा है ड्यू टू, मैं ये मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन,
आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन को पढ़िए, किसने रखी, कहाँ से आइडिया आया, डॉक्टर अम्बेडकर उसमें शामिल थे। और वुमेन एम्पावरमेंट जो है पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया में वुमेन की बिफोर पार्टीशन क्या हालत थी, सारी दुनिया जानती है। मैं वुमेन को स्पेसिफिकली अपील करूंगा कि आइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती आ रही है 14 तारीख को, और जो अम्बेडकर कमेटी जयंती सेलिब्रेशन कमेटी है, इसके प्रोग्राम्स जो 9 से शुरू हो रहे हैं उसमें शामिल हो जाइए और उनको एक सच्चे जो हमारे देशभक्त और समाज सेवक जो हुए, जिन्होंने समाजी क्रांति लाई है, उनको ज़रूर हमें याद करना चाहिए, ज़रूर उनके प्रोग्राम में शामिल होके एक अपना जो एक हमारा जो इंसानी फ़र्ज बनता है कि ऐसी महान हस्ती के जयंती में हम शामिल हों, उसकी रौनक बढ़ाएं और लोगों को जो काम कर रहे हैं, जयंती सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको हम सपोर्ट करें और अम्बेडकरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारी सोसाइटी और सुदृढ़ हो और सुखी हो, अच्छी हो, साइंटिफिक हो, अंधविश्वास और पखंड से दूर हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हम सारे लोग जो हैं भारतवासी, जो जम्मू वासियों को मैं कहूँगा कि वो इस सेलिब्रेशन में आएँ और अपना योगदान दें और खुशियाँ मनाएं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि अम्बेडकर जैसे हीरे यहाँ पे पैदा हुए और हम आज सुख की सांस ले पा रहे हैं और हमारा देश जो है दिन रात तरक्की की राह पे चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया का नंबर 1 देश होंगे, और वो स्टेज प्राप्त करने के लिए जिन लोगों का योगदान है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी है, उन लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो वही हमारा सब कुछ है और उनकी जयंती हो, चाहे कोई भी उनसे रिलेटेड जो वो कार्यक्रम होता है उसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए। धन्यवाद।